हेलो स्टूडेंट। तो ये है एक्सरसाइज 8.6। उसका पहला क्वेश्चन है जो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये टेबल दे रखी है, इसमें ये प्रिंसिपल दिया है, रेट पता करना है, टर्म्स 3 इयर्स है, इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। बी में प्रिंसिपल ये दिया हुआ, रेट ये दिया हुआ है, टर्म पूछ रहा है, और रेट इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। सी में प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट 7% दिया है, टर्म 2.4 ईयर दिया है, और इंटरेस्ट ये 3528 दिया है। इसी तरह से ई पार्ट और डी पार्ट। अब हम बेटा सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला दिया है ए वाला सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो नोट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूला देखो। सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं SI से। क्या होता है फार्मूला? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मतलब P, रेट मतलब R, और टाइम मतलब T, और ये 100। ठीक है ना। तुमने अपने आसपास देखा होगा कि कोई आदमी उधार ले जाता है तो कुछ दिन के बाद पैसे वापस करता है, ठीक है ना। जैसे 100 रुपये को उधार ले गया तो तुम्हारा दोस्त तुमसे 100 रुपये उधार मांगता है तो तुम कहते हो कि हम 10 रुपये ज़्यादा लेंगे, ठीक। तो ये जो ज़्यादा है वही तो ब्याज है, वो तो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। अगर यानी कि 100 रुपये अगर तुमने उस किसी को उधार दिए तो तुम्हें वो कितने वापस करेगा? 10% के हिसाब से 110 रुपये, 110 रुपये। तो ये जो 10 रुपीज़ है ये सिंपल इंटरेस्ट है। इस तरीके से निकाला जाता है। फार्मूला देख लो। तो जो चीज़ दे रखी है पहले क्वेश्चन वो नोट कर लो। P दिया हुआ है 17,980, R दिया नहीं दिया है, R पता करना है, टाइम 3 इयर्स है, और सिंपल इंटरेस्ट है 2,427.30 रुपीज़, ठीक है ना। तो देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 इंटू अपॉन P इंटू T। सारी वैल्यू पुट कर दो और इसको बेटा सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब इसको कट पिट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4.5, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 4.5। अब ये कटिंग पिटिंग थोड़ा सा कठिन है बेटा, इसको रफ पे साइड में काट के देखो कि तुम्हारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जब तक ना आ जाए तब तक करते रहो, सीखो इसको, और जब कटना बंद हो जाए तो डिवाइड कर लेना। बी वाले पार्ट में P दिया हुआ 11,820, R दिया 7.8, टाइम पता करना है, SI ये दिया है 5,531.76 रुपीज़। तो क्या पता करना है? T। तो उसी फार्मूले से बनाया गया है। जब टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। जब P निकालना हो तो SI इंटू 100 अपॉन TR हो जाएगा। इसी से बनते हैं ये 3 फार्मूले, ठीक है ना। तो या तो तुम रट सकते हो तो रट लो। टाइम जब निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन PR आएगा। सारी वैल्यू पुट कर देना बेटा। ये देखो सारी वैल्यू पुट कर दी गई, ठीक। उसके बाद में फिर क्या हुआ? सॉल्व कर दिया गया, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा 6 ईयर। इसी तरह सी वाला पार्ट देखो। P पूछ रहा है, R 7% है, T 2.4% है, SI 3,528 है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन RT। वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। वैल्यू इसमें पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा 21,000 रुपीज़, ठीक। इसी तरह से डी पार्ट देखो। P इक्वल टू 16,000, R पूछ रहा है, टाइम 8 है, SI 3,200 है। तो R का फार्मूला क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक। सारी वैल्यू पुट कर दो। SI की जगह SI, P की जगह P, T की जगह T, और सबको काट पीट दो तो आंसर आ जाएगा R इक्वल टू 2.5, ठीक है। फिर E वाले पार्ट में भी देखो। E में क्या है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट 4% दिया, टाइम 15 मंथ दिया है, 15 मंथ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बेटा, देखो टाइम जो हमारा फार्मूला है SI इक्वल टू PR T अपॉन 100, तो उसमें जो कैपिटल T है वो दिखाता है टाइम को। टाइम होना चाहिए ईयर में, इसकी कंडीशन है। टाइम किस में होना चाहिए? ईयर में। अब यहाँ पे कितना लिखा है?
15 मंथ मतलब ये मंथ में दिया हुआ, तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5/4 ईयर। कितना, 5/4 ईयर। तो एस आई इक्वल टू 2430 रुपीज़। तो पी इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ये 2430 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 15 अपॉन 4, ठीक है ना, ये कट गया, ये आ गया 2430 इंटू 100 अपॉन 15, ये आ गया 16,200 रुपीज़, 16,200 रुपीज़। इसको सॉल्व किया तो एक बार देखना तो सॉल्यूशन देख लो बेटा ऐसे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। सनम हैज़ बारोड 22,800 from his friend at 4% per annum for 3 months. How much should he pay to clear off his debt? ठीक है ना। अब सनम जो हैं ये क्या करते हैं, 22,800 रुपये किसी से उधार लेते हैं 4% ब्याज पे 3 महीनों के लिए, ठीक है ना। तो 3 महीने के बाद उसे कितना देना पड़ेगा कि उसका हिसाब किताब बराबर हो जाए। तो प्रिंसिपल हो गया, यानी जितना उधार लिया 22,800 रुपये, 22,800, रेट कितना है 4%, टाइम 3 मंथ। अब मैंने बताया ना कि इसमें टाइम ईयर में होना चाहिए, तो 3 मंथ को ईयर में बदलो तो 3/12 इंटू 100, नहीं 3/12, तो इसको काट दो तो आ जाएगा 1/4 ईयर। अब एस आई निकालना है तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। एस आई निकालो काटो पीटो, आ जाएगा 228 रुपये, 228 रुपये ब्याज बना सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको वापस कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक। तो वापस पहले तो प्रिंसिपल करना पड़ेगा प्लस ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल है 22,800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 228, तो जी दोनों मिला के हो गए कितने, 23,028 रुपीज़ उसको वापस करने पड़ेंगे अपना कर्जा उतारने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से तुम्हें क्लियर दिखा दूँ, ये वाला टेबल पहले क्वेश्चन का, ठीक। फिर इसको ऐसे सॉल्व किया गया, ठीक। फिर बी वाला पार्ट ये तुम देख सकते हो, ठीक। अब फिर डी वाला पार्ट, फिर ई वाला पार्ट, फिर सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक। और इसके नीचे इसका सॉल्यूशन ये रहा। ओके बेटा, तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए, इन दोनों को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन।